हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो की प्रोफाइल से टैरो रीडर वर्षा बोली। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जितना हो सके आप अच्छे कर्म कार्य करें। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो साल है शनिदेव का साल रहेगा पूरा, तो जितना हो सके आप लोग अच्छे कर्म करें, कार्य करें। शनिदेव जो है न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। आप जितना अच्छा फल अच्छा कर्म करोगे उस हिसाब से आपको फल देंगे। अगर आप बुरा कर्म करते हो तो आपको उसको लिए दंडित भी किया जाएगा। तो अगर आप 2025 में खराब कर्म किए हैं, जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार किए हो या किसी का पैसा हड़पे हो, किसी का दिल दुखाए हो, तो आप उनसे माफ़ी मांग ले, सॉरी मांग ले आप लोग। मैं ये एकादशी की रीडिंग में भी बोल चुकी हूँ आप लोगों को, मैं दोबारा फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का 1-1 पोर्टल है। तो आप लोगों के लिए वो कौन सी खुशी लेके आ रहा है, ये मैं चेक करके प्रेडिक्शन करके बताऊंगी आज टैरो से। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। शनिदेव की तरफ से लास्ट में मैं गाइडेंस भी देखूंगी। पहले मैं थोड़ा बहुत एनर्जी देखूंगी 1 जनवरी का। तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। जिसके भी बर्थ चार्ट में यानी कि कुंडली में शनि और सन यानी कि सन और सैटर्न यानी कि शनि और सूर्यदेव एक साथ बैठे हैं, तो आपके पिता के साथ आपका नहीं बनता है, बहसबाजी होता है, आपका काम आपके पिता को पसंद नहीं आता है, या तो आपको आपके पिता की बात पसंद नहीं आती होगी या आता होगा। तो ये जो 2026 है, जिनके भी फादर के साथ नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग बैलेंस बना के चलें। जब तक मैं शफल करी फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो मेरी रीडिंग को तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दे। होगा क्या, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। अगर इंडिविजुअल मेरे पास घर होता या तो मेरा अलग सेपरेट रूम होता ना, तो जिस तरह से मैं आज डेकोरेशन की हूँ, आज इस तरह से मैं करती नहीं, क्योंकि मेरे को एक दीवार चाहिए जिससे मेरा टेबल टिका सकूँ मैं। तो जैसे तैसे मैं करके आज 1 जनवरी को मैं ऐसे डेकोरेशन की हूँ। मेरे महादेव जी भी नहीं दिख रहे हैं। और एक मैं बात बताना चाहूँगी, महादेव के जो 2 ही शिष्य है जो प्रिय है उनके, एक रावण थे और एक जो है शनिदेव, इनके शिष्य भी हैं, यानी कि महादेव के शिष्य है शनिदेव और रावण। तो रावण तो दैत्य है, राक्षस गण में ही आते वो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करे, हे शनिदेव गाइड करें। तो ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। वास्ता, क्या है, जोडिएक साइन कार्ड, कैप्रिकॉर्न, शनि के ही अंश के राशि निकले यहाँ पे, मकर राशि, यूरेनस एनर्जी देख रहे हैं हम लोग। द 5th हाउस, बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे द सन,
आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एनर्जी बताऊंगी, मैसेज दूंगी, गाइडेंस दूंगी, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इशू मतलब स्पेस इशू है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 12 राशियों के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ मैं, ऑल साइन के ऊपर है रीडिंग। तो सन है यहाँ पे, हो सकता है पापा आपके कार्मिक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, पता नहीं ये मैसेज क्यों निकल गई है। आपके जो पापा है, ठीक है, ये कार्मिक हो सकते हैं आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा अत्याचार किए आपकी मम्मी के ऊपर, आप लोगों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, दारू पी के बहुत ड्रामा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड ड्रामा रहे हैं, बचपन से आप चीज़ों को देखते आए हों, और पापा के साथ आपका बनता भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बाप बाप होते हैं, पिता पिता होते हैं गाइस, ठीक है, फादर फादर होते हैं। कुछ भी हो जाए, आपके फादर कितना ही कुछ कर ले, आपके ऊपर टॉर्चर कर ले, या मतलब कोई कलंकित लगा हो आपके पापा की वजह से, जो भी है, लेकिन आप अपने पापा को कभी अलग नहीं किए हो। यानी कि बचपन से आप सहते आए हो, बट उनको कभी घर से अलग नहीं किए होंगे। हाँ, हो सकता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको फेंक दिए या छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अगर ऐसा है कि मतलब अपने, अगर हो सकता है ये चीज़ें होता है कि मैरिड के बाद अक्सर अपने माता पिता को छोड़ देते, तो ऐसा सिचुएशन अभी तक नहीं आया है। और अगर आता भी है तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना खराब कर्म किए हो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग खराब कर्म कैसे किए जब वो हमको इतना टॉर्चर करते हैं, हमको मतलब जीने नहीं दे रहे। अगर हम उनको अलग कर दिए तो क्या गलत कर दिए। ये जो है आपके कर्म भी जुड़े हुए हैं, पास्ट जन्मों का आपने कुछ खराब कर्म किए हैं, ये आपके मतलब आपके थर्ड पार्टी के रूप में आए, आपके फादर बन के आए हैं, तो उनके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है, तो उसको रिलीज़ करना है, उसको भोगना ही है आपको। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पूछा छुड़ा लिए और आपका जो कर्मा है वो छूट जाएगा, नहीं, सुकून मिलेगा आपको, लेकिन एक तो आप कलंकित हो जाओगे, लोग बातें भी करेंगे, आपका कर्म जो धरा का धरा रह जाएगा, वो ब्लॉकेजेस हटेगा ही नहीं, ठीक है। जैसा भी वो आपके और आपके फादर के कर्मों के कारण आप दोनों जुड़े हुए हों। तो ये एनर्जी निकल के आ रही कुछ लोगों की यहाँ पे। हो सकता है मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लव लाइफ में थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हो एंड बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हो, ये क्रश के लिए भी हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हो, ख्वाबों में बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हो। एंड हनीमून फेसेस में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें तक आप लोग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं विजुलाइज चल रहा है आपके लाइफ में। आपके एक्स हो, चाहे न्यू पार्टनर हो, चाहे मतलब लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या कांटेक्ट में भी हो, जो भी है, लेकिन आप ना या रातों को बहुत ज़्यादा ये कल्पना करते रहते हो, मतलब रोमांटिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो आपके हर चीज़ें माइंड में चल रही हैं, कल्पनाओं में चल रही है। एंड सीक्रेट एडमायर अगर है तो कहीं ना कहीं उनका फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो आप। एंड वो फ़ोटो को आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो, या तो अगर नहीं है उनकी छवि, तो कहीं ना कहीं जो पिक्चर आप देखिए, या तो उनको सामने भी अगर फिजिकल फॉर्म में भी देख लिए, तो वो चेहरा बहुत ज़्यादा याद आता है आपको, या तो खुद से करते हो ये चीज़ें लग रही हैं। फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ होगा आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स प्रोफेशनल लाइफ में भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी करते हो ना, एक बार पीछे मुड़ के देखते हो, या तो आसपास के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसमें थोड़ा ताका झाकी आप करते हो। अभी इसके लिए भी लोग बोल रहे हैं कि देखेंगे नहीं, आग दिए भगवान ने, देखेंगे नहीं क्या। मैं किस वे में बोल रही हूँ, जैसे आप एक मंजिल, एक रास्ता थाम लियो कि मैं इसमें काम करता हूँ, इसमें काम करती हूँ, ठीक है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मतलब आपका हो, चाहे दूसरे के यहाँ पे भी अगर आप कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो प्राइवेट, तो भी कहीं ना कहीं आप जिस काम पे करते हो ना, करते 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 करते, मैं एग्जांपल और दे देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जा रहा है, और आपके साथ तो 5 लोग और भी है, तो आप दौड़े दौड़े दौड़े, आप ना एकदम फर्स्ट रैंकिंग में हो, और आप दौड़े दौड़े, पीछे के जो लोग हैं ना, आप वो भी तो है, लेकिन ना आपका एक ईगो बोल लो, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि आप पीछे मुड़ के देखने लग जाते हो। तो क्या होता है, आप जब पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो वो लोग, पीछे के लोग आपसे आगे आ जाते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि आपके ओवरऑल लाइफ में आप कुछ भी करते हो ना, तो पीछे ताक झाक बहुत ज़्यादा करते हो। लोग क्या करे क्या नहीं करे, आपको उससे कोई मैटर नहीं, आप जो भी कर रहे हो बस अपने उसमें फोकस्ड रहो, अपने गोल एम में फोकस्ड करो। कुछ टावर मोमेंट आया आपके लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने हिसाब से देख लो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है।
कुछ तो प्रॉब्लम आए हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे एरीज हो सकते हो, आप लोग एरीज साइन के हो सकते हो, बट क्यों आया आई डोंट नो। सिंह राशि यहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, यानी अर्थ एलिमेंट्स आया है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का पढ़ाई छूट गया है, या तो रुक के फिर आपने शुरू किया या तो प्राइवेट किया आपने। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को धोखा मिला है लव लाइफ में। आपका अगर रिलेशनशिप में हो या अगर लेस कांटेक्ट में, इससे पहले भी आपके रिलेशनशिप रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में भी चीज़ें हुआ है आप लोगों का, बट ना एक शिकायत है, आप छोटे हो सकते हो, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो या तो कर रहे थे या तो सेपरेट हो गए, सेपरेशन हो गया आप लोगों का, तो भी उनसे एज में छोटे हो सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत, और ये भी चीज़ें हैं, एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, छीनू परेशान कर सकता है। अब तक वो घर पे नहीं था तो इसलिए मैं अच्छे से कर पा रही थी, तो हो सकता है अभी बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो मैं कहा थी, हो सकता है कुछ लोग सिंगल हो आप लोग, तो आपके उस पार्टनर को आप विजुलाइज करे हो जो आपके सोलमेट हो सकता है अगर एक आध ट्विन फ्लेम में है तो आप अपने मैस्कुलिन को या फेमिनिन को मतलब वेट कर रहे हो एंड उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको विजुलाइज कर रहे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आप लोगों का, एंड यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आया, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, न्यू बिगनिंग होगी। आपका डेस्टिनी में जो जो चीज़ें लिखा हुआ था वो घटित हो चुकी है या हो चुका है, एंड एक फेस अब कंप्लीट होगा आप लोगों का, एक सर्कल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों की मैं बात करूँ यहाँ पे, आप जैसे मैं एकादशी की रीडिंग में बोली, अंदर की चीज़ें आपके अनहील्ड हैं, तो आपके जो चीज़ें हैं ना उस पर मेडिटेशन करना ज़रूरी है, यानी कि चक्रास को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, एंड उसको बैलेंस भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। चलिए मैं 2 और कार्ड निकाल लेती हूँ। सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ, प्रार्थना करो, क्षमा याचना मांगो, और हो सके तो मतलब प्रणाम करो आप लोग। प्रणाम, सूर्य मतलब 12 स्टेप आते हैं सूर्य प्राणायाम का, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। हालांकि अभी ठंडी का है, कुछ ही दिन बाकी है, मकर संक्रांति के बाद स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स का और एनर्जी बताइए। माउंटेन पसंद हो सकता है आप लोगों को, तो ऐसे एरिया में हो सकता है आप लोग घूमने गए थे हाल ही में, जहाँ पे माउंटेन वगैरह हो, वाटर हो। ट्वेल्थ हाउस, 8th हाउस, किसी का शादी टूटा है या तो बात आगे पहुँचते पहुँचते टूट गई। हर किसी के साथ नहीं हो गया ये रेजोनेट। जिसका वीक है 8th हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी राशि बैठी है, कौन से प्लैनेट, कौन से ग्रह बैठे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है किसकी दृष्टि, यानी कि राहु, केतु, शनि, मंगल की दृष्टि पर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। 50% लोगों की एंगेजमेंट टूट गई, शादी टूट गई होते होते, या तो बात पहुँचते पहुँचते टूट गई, ऐसा हो सकता है। एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, किसी किसी का छोटा मोटा चोट लगा, किसी का मेजर चोट लगा है। यहाँ पे 50% लोगों का हो सकता है आपका एक्सीडेंट होते होते आपके अंदर मतलब आप बच गए हो, मतलब बड़े बड़े हादसा होते होते आप ना, मतलब मेजर चीज़ें होते होते आपको बचाया गया है। जो 50% लोगों की बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हुई है या तो एंगेजमेंट हुआ है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो इंसान हो आप, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी जेंडर को मेरी रीडिंग को देख रहे हो, वैसे सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका 8वां हाउस बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, और वीक ये खराबी है, ये वाला जो भाव है ना, ये जो घर है ना, ये खराबी है, ठीक है। तो कैसा दे रहा है प्लैनेट, कैसा किस राशि में बैठे, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपके कर्म के हिसाब से कैसा बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे अनहील्ड तो लग रही है आपके 8th हाउस, तो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको लेसन लेने की ज़रूरत है, सीख लेने की बहुत ज़रूरत है अपने पास्ट चीज़ों में झांक के क्या क्या हुआ था। हो सकता है आप अपने बॉडी पार्ट का ध्यान नहीं रख रहे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड अट्रैक्टिव हो, मतलब मुंह को बस पोत लिए, या तो ऊपर ऊपर से ऐसे, मतलब होते हैं मेल की मैं बात करूँगी, पानी लेके मतलब बाल को वो कर लिए, नहाना वहाना कुछ नहीं है, बाल से मतलब बाल को थोड़ा वो ठीक ठाक कर लिए,
तो इस तरह का चीज़ें, और मुँह फेस वॉश से वगैरह धो लेते हैं मेल लोग, ठीक है। और फीमेल की मैं बात करूँ, बस पार्लर जाना और बस फेशियल वगैरह करने से नहीं होता है, साफ़ सुथरा भी रखें अपने बॉडी को, अपने बॉडी का ध्यान भी रखें। तो 8th हाउस आपका गड़बड़ ज़रूर है। 12th हाउस की बात करूँ, ये जो हाउस है इसकी बात ही मैं करें, 8th हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, ये मैं इसको हमेशा खराबी हाउस ही मानती हूँ। चौथा भी थोड़ा बहुत ले सकते हो, उतना नहीं, थोड़ा बहुत। और हाँ, 3 भी थोड़ा बहुत। तो 12th हाउस की बात करें, यहाँ पे आप लोगों का संभोग हो चुका है, यानी कि फिजिकल हो चुका है आप लोगों का। जिस पार्टनर के साथ आप हो उनके साथ भी हुआ होगा, इससे पहले जो पार्टनर थे उनके साथ भी हुआ होगा। सीक्रेट एडमायर यहाँ पे अभी नहीं है, बट हाँ, उनके लिए विजुलाइज इस तरह की चीज़ें ही आप लोग कर रहे हो, जो चीज़ें आपका हो चुका है, जो संभोग आप लोग किए हो, जो मतलब फिजिकल फॉर्म में, जो मतलब मैं आज एक तारीख में ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग समझ जाओ, फिजिकल फॉर्म में जो भी आप लोग किए हो, मैं उस इंग्लिश वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहती, तो जो भी किए हो ना, वो चीज़ें हो सकता है सीक्रेट एडमायर के ख्वाबों को लेके आप उनको देखते हो ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो अपने लाइफ में, और हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है आपका मून कैसा है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी का विदेश गमन हो सकता है, आप लोग फॉरेन जा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि, इसलिए आपको ना पर्सनल कुंडली दिखवाना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे जो है आप लोग विदेश गमन हो सकता है आप लोगों का, एंड बहुत सारे लोग नशा करते हो, मतलब एडिक्शन में बहुत ज़्यादा हो, नशा पानी कर रहे हो कुछ मेरे व्यूवर्स। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हो, यहाँ पे मतलब पैसे से, बिना पैसे के, मतलब एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर में हो, एंड शादीशुदा होते हुए भी मतलब किसी और से संभोग कर रहे हो, मतलब समझ जाइए कि उस लेवल पे आप लोग जा रहे हो। तो ये चीज़ें गलत है, खासकर जो आदमियां हैं, ठीक है। तो पैसे से, बिना पैसे से ये चीज़ें कर रहे हैं। और मेल की, फीमेल की बात करूँ, आप लोग भी करवा रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। और क्या बच्चा है, वो 3D में आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो थोड़ा आप लोग मेडिटेशन कीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, तो उस ब्लॉकेजेस को आप ही को तोड़ना है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो चीज़ें ठीक हो सकती है। तो चलिए, अभी मैं देखूँगी 1-1 पोर्टल आप लोगों के लिए वो कौन सी खुशी लेके आ रहा है या आ रही है, मैं टैरो से देखूँगी अब। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा भ्रम में हो यार आप लोग, यार बहुत ज़्यादा भ्रमित में हो, रियलिटी में आओ आप लोग, ठीक है। ऑनेस्ट रहो, झूठ मत बोलो, आप लोग बहुत झूठ का यूज़ करते हो, झूठ ना बोले आप लोग प्लीज़। ये तो एकादशी की रीडिंग में भी बोली हूँ। व्हाट मैसेज यूनिवर्स 1-1 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में वो कौन सी खुशी आ रहा है या आ रही है, क्लियर मैसेज दीजिए। जिनको भी रेमेडीज़ करना है तो आप लोग मेरे को मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को पितृदोष है, तो उसका रेमेडीज अगर करना चाहते हो, उसका उपाय चाहिए, तो आप लोग पूछ सकते हो। पीपल पेड़ में पानी चढ़ाओ आप लोग, दिया लगाओ सरसों का तेल, तेल से काला तिल अर्पित कर सकते हो आप लोग। जिन लोगों को भी, एक सेकेंड, पितृदोष है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर नहीं करवा पा रहे हो तो ये छोटा मोटा उपाय आप कर सकते हो। नंबर 2 है यहाँ पे, एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल से अनगिनत दिखता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो इसका इंडिकेशन क्या है। थर्ड चक्रा आपका अनहील्ड है,
नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ले लेते इसको, मन किया इसको ले लेते हैं। बॉटम ऑन द डेक है डेथ नंबर 13। तो 1/1 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, मेजर अकाना के एक ही कार्ड निकल के आया है, वो है बॉटम ऑन द डेक। तो नंबर 2 है यहाँ पे, 8 है, 13 है यहाँ पे। अगर मैं इसको प्लस करती तो 4 ही आएगा। पार्टनर से एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। पार्टनर और आपका एज डिफरेंस हो सकता है, घर पे छोटे हो सकते हो आप लोग, कुछ लोग बड़े हो सकते, कुछ लोग एक आध लोग। 1/1 पोर्टल कौन सी खुशी लेके आ रहा है। एक तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ये तो एकादशी की रीडिंग में भी निकल के आई है। जो लोग नहीं देखे, बार बार एकादशी की रीडिंग बोल रही, तो जो लोग नहीं देखे वो प्लीज़ आप लोग देख सकते हो जाके, वहाँ पे भी गाइडेंस है आपके लिए, कुछ ना कुछ होगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे इमोशनल है तो वो एनर्जी आपकी बैलेंस होगी। दो दो चीज़ों में जगल कर रहे थे, आपकी सिचुएशन किस भी वे में हो तो वो सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगे। दो दो सिचुएशन में फंसे हुए थे तो वहाँ से भी आप लोग बाहर आ जाओगे। आपकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, तो कहीं ना कहीं आप लोग पैशनेट, आपके अंदर वो बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। एंड पैशनेट होके आप लोग काम करने वाले हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। एंड कुछ चीज़ें छुपा रही थी, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी एंड आपको गुस्सा दिला रही थी या दिला रहा था, या वो काम हो, इंसान हो, कुछ भी, आप उनको लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। एक कार्मिक लोगों से आप लोग डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी डार्कनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। न्यू बिगनिंग करने वाले, बहुत ज़्यादा जुनून बनने वाला है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बोल रही हूँ ना, बार बार वही निकल रही है, पैशनेट यानी बहुत ज़्यादा जुनून आपके अंदर देखते हुए आप लोग नज़र आओगे खुद ब खुद। न्यू बिगनिंग करोगे। कौन करेगा ये? यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं गाइस। जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को आप लोग मानते हो, किसी भी धर्म के इस रीडिंग को देख रहे हो, तो जिस भी भगवान को आप लोग मानते हो, यीशु बाबा, किसी को भी, जैन हो जाए, ठीक है, बौद्ध बाबा, जो भी, जिनको भी मानते हो, ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ आपने अच्छे कर्म भी किए इस साल भी और अगले जन्म में भी, उससे अगले जन्म में भी, तो कुछ ना कुछ है, तो उसी के कारण यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड जो चीज़ें हुआ है यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हादसे वगैरह हो रहे थे, ये तो हम पहले भी देखे, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, जो चीज़ें से आप सफ़र कर रहे थे गाइस, ठीक है, अब उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलते हुए नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, जितना खराब होना था हो गया इस साल में, अब न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। तो जो कि अच्छी चीज़ है, आप लोग खुश हो जाओ गाइस, ठीक है, ये खुशी आप लोगों के लिए यूनिवर्स देने वाले हैं। आई होप ये साल अच्छा जाए, खासकर गर्मी का टाइम, क्योंकि आप लोगों को पता है उस टाइम में ऐसा होता है, मंगल का फाइटिंग वगैरह, युद्ध वगैरह होता है, तो इस बार कम हो जाए। और बांग्लादेश का भी अलग चल रहा है तो वो भी बंद हो जाए। इस साल थोड़ा ड्रामा कम हो, क्योंकि शनिदेव का इंटरवेंशन होने वाला है। तो जो लोग गलत किए हो, आपके साथ गलत होगा। तो जिनके साथ आप, मतलब अगर आप लोग न्यायप्रिय इंसान हो तो आपको जस्टिस ज़रूर देंगे शनिदेव। अगर आप किसी का गलत किए हो तो आपको उसका कर्मा भी मिलेगा, तो आपको कर्मा मिलेगा। आप किसी का दिल दुखाते हो तो कहीं ना कहीं किसी का पैसा खाए तो आपको उसका सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो आप कोई भी हो। कुछ लोग होते हैं कि हम खराब कर्म किए, ये उसकी सोल को पता होती है, उसको पता होती है अच्छी तरह से, मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है,
तो उसको ऐसा लगता है कि पूजा पाठ कर रहा है तो उसको सज़ा कम हो जाएगी या नहीं मिलेगी। ऐसा गलत है। जो आप अच्छे कर्म करो वो भी आपके अकाउंट में जमा होगी, लेकिन जो आप किसी के साथ खराब कर चुके उसकी सज़ा तो आपको बिल्कुल ही मिलेगी। किसी के बोलते हैं ना, किसी का कर्म कोई ले नहीं सकता है, और किसी ने खराब कर्म किया उसकी सज़ा भी कोई और नहीं भुगत सकता है। ठीक है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, उसका थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन का असर होता है, यानी कि अगर कोई एक गुनाह किया है तो 5 लोगों को सुनना पड़ता है घर में, तो उस थोड़ा बहुत वो चीज़ें होती है। लेकिन ये भगवान का मतलब घर है, ठीक है? वो अच्छे तरीके से मतलब जस्टिस देते हैं। बहुत लंबी बात हो गई गाइस, चलिए और 2 देखूँगी मैं। शनिदेव बहुत खतरनाक है। शनिदेव लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, वो माफ़ नहीं करते हैं, वो एक बार कुदृष्टि डाल दे तो खराबी कर देते हैं। ये सही है, अगर उनकी उल्टी दृष्टि पड़ती है तो वो लोगों के ऊपर खराबी होती है, उनका भाग्योदय होता नहीं है, सब खराबी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो वो उनका जो दृष्टि है वो पड़ेगा ही नहीं आपके ऊपर। ठीक है, तो ये कहा जाता है आप ऐसा नहीं, पिता के हिसाब से आप उनको पूजो तो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे बजरंगबली बाबा, उनको पकड़ना नहीं, छूना नहीं, लड़की लोग ये है, दूर से वो पसंद नहीं करते, दुनिया भर का सब ड्रामा है, सब पिता है माता है। ठीक है, आप जा सकते हो, छू सकते हो, पूजा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बट मैं इतने सारे नहीं लूँगी क्योंकि डिटेल रीडिंग हो जाएगी। जिन लोगों को भी और जानना है और कोई समस्या है तो प्लीज़ आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करवा सकते हो। ओके, जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्याय देंगे, आपको न्याय दिलाया जाएगा। हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपके साथ खराब किया है और उसी से मतलब आपको न्याय मिले, ऐसा जरूरी नहीं, कहीं और से न्याय मिल सकता है, किसी और व्यक्ति से न्याय मिल सकता है, लेकिन हाँ, उसने खराब किया किया उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किससे आपको जस्टिस मिल रहा है। नंबर 6 है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले आप लोग। द मून का कार्ड है, मेजर और काना का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है, जिस चीज़ से आप डर रहे थे तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म होते हैं नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी को यहाँ से अपने लाइफ से हटा दो, चाहे आपके लव लाइफ में आ रहे बीच में या तो आपके काम के बीच में आ रहे, थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से निकाल दो। ठीक है, झूठ बोलना बंद कर दो एंड होप ना हारे। एंड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो, या तो यूनिवर्स को कोसते हो, जिस भी भगवान को मानते हो उनको कोसते हो, या तो अनदेखा कर देते हो उनको, कुछ तो करते हो आप लोग जिससे कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी दुखी हो जाते हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हिंट दिए, साइन दिए, लेकिन आप कभी समझे नहीं क्योंकि आपकी एनर्जी 3D में बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के चंगुल में बहुत ज़्यादा फंसते हो गाइस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो ना, इसलिए फंस जाते हो। आपकी दृष्टि का दोष है सारा। तो अगर आपकी दृष्टि का दोष है तो शनिदेव की उल्टी दृष्टि तो पड़ेगी ही ना। तो सबको अच्छे से देखे, ठीक है, नियत साफ रखे अपना, हर किसी से अट्रैक्ट नहीं होना है। कौन किसके अंदर गुण अच्छा है, कौन जो फ्यूचर वाइज आपके काम आ सकता है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन समझदार है, इस तरह की लेडी को आप लोग, इस तरह के लड़के को, बॉयज़ को आप लोग अपने पार्टनर बनाइए एंड वैसे लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए आप लोग, तो आपका पार्थ सही रहेगा, आप लोग सही डायरेक्शन पे रहोगे, आपको रास्ता देते रहेंगे यूनिवर्स। एंजॉयमेंट भी चाहिए आपको, और अगर कुछ ख़राब होता है, सॉरी गाइस चीनू परेशान कर रहे हैं, एंजॉयमेंट भी चाहिए और उसके जितने हद तक सही है एंजॉय उतना ही कीजिए। ठीक है, हमेशा मज़ा, हमेशा एंजॉय सही नहीं होता है। आपका एक उद्देश्य ही आप अर्थ में आए हो, वो उद्देश्य के बारे में जानो, क्या उद्देश्य लेके आए हो, क्या पर्पस है आप लोगों का। खाने पीने सोने एंजॉय करने एंड फिजिकल होने ही नहीं आए हो आप लोग।
खासकर ये बड़े के मुंह से निकलती है। बड़े लोग जो है बुजुर्ग हैं उनके मुंह से खाने पिए ऐश करो, ज़िंदगी 2 पल की है, 2 दिन का है, फलाना ढिकाना, बस मरते रहो और जन्म लेते रहो। नहीं, उद्देश्य कंप्लीट करो। सोल के लिए मतलब आपका सोल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है उसको जाने आप लोग और उसको फिनिश करें और इस ब्रह्मांड में समाहित हो जाओ। भगवान जिस भगवान में मानते हो, विष्णु शिव जी पे समाहित हो जाओ आप लोग। हे शनिदेव, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? एट ऑफ सोर्स, कान के कच्चे हो सकते हो। थर्ड आई चक्र आप लोगों का अनहील्ड है। नंबर 8 अगेन आया है। ये मूलांकन नंबर हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है आप लोगों का। लकी नंबर हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स। लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर एलिमेंट से मैं बता देती हूँ, कैंसर, पसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो शनिदेव क्या संदेश देना चाहते हैं, सॉरी मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप लोगों को। संदेश निकल गई तो संदेश के तौर पे भी ले सकते हो, रेमेडीज़ के तौर पे ले सकते हो आप लोग, ठीक है, अपने हिसाब से ले लो, गाइडेंस ले लो। बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, आपके दादाजी मतलब दादी का हो सकता है ना, गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके कुछ मतलब वसीयत मतलब ज़मीन वगैरह थे, उसके लिए भी आप इस पोजीशन में हो, या तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, अच्छा खासा पोस्ट में हो सकता है, मैनेजर पोस्ट में हो सकते हो, खिलाड़ी हो सकते हो यहाँ पे, या तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, खेलते होंगे, कुछ तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छे घर के लग रहे हो आप लोग, अच्छा खासा पैसा है आप लोगों का, और इसीलिए हो सकता है आप एडिक्शन में बहुत ज़्यादा हो, और पैसे का कोई वैल्यू नहीं करते हो, जब चाहे किसी को भी खरीद लेते हो, जब चाहे मतलब काम निकालने के लिए पैसा दे देते हो, या अगर फिजिकल होना है तो पैसे दे देते हो। तो इस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो जो जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करो, वहाँ पे पैसा लगाओ। जैसे हैंडीकैप हैं, जैसे अनाथ आश्रम हैं, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। एनिमल से कहीं पे कुआं खोद सकते हो, जहाँ पे आप लोग 10 ठो घर बना के रेंट पे दे रहे हो, बेच रहे हो। वो चीज़ें ना करके प्रकृति का टॉर्चर करके कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, तो वहाँ पे वो चीज़ ना करके तालाब नदी खोदो ताकि एनिमल्स पानी पी सके, ठीक है, उनकी सेवा करो आप लोग। क्योंकि रजोगुण के उस पर भी काम करने के लिए बोली थी मैं एकादशी की रीडिंग में, ये एनर्जी निकल के आई थी। तो ऐसे लोगों की हेल्प करो, ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करो। और मैं पहले भी एनर्जी जब देखी थी तो बोली थी बहुत से लोग पैसा का कद्र नहीं कर रहे आप लोग, तो कद्र कीजिए आप लोग। और बहुत से लोग ऐसे भी, कुछ लोग ऐसे होंगे पैसे बहुत ज़्यादा आप लोग ना, बोल रही ना, चाहे आपको जिस्म बेच के अपना मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो हो, जिस्म बेच कर अगर पैसा मिल रहा है तो आप वो चीज़ें भी करें, तो इस चीज़ को स्टॉप लगाओ, स्टॉप लगाओ। कुछ तो आप ऐसा क्रिएटिविटी करते हो, या तो कुछ चीज़ें ऐसे करते हो जिससे आप पैसा कमा रहे हो, जो कि गलत है। लेकिन आप उस काम में बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आते हो, जो भी काम कर रहे हो मतलब खुशी खुशी कर रहे हो उस चीज़ को, लेकिन ये गलत है। क्योंकि इसमें देखिए हाथ पैर नहीं चल रहा है ना, आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका अच्छा कर्म नहीं बन रहा है। तो उस हिसाब से बोल रही, कुछ तो गलत कर रहे हो, या 2 नंबर के काम कर रहे हो, पैसे लगा के पैसे कमा रहे हो, ब्याज में दे रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। खासकर फीमेल भी ये चीज़ें करते हैं आजकल, तो ये चीज़ें आप लोग ना करें। अनकंडीशनल लव में आइए, जितना हो सके उतना में खुश रहने की कोशिश कीजिए, जितना आप कमा सकते उतने में आप एडजस्ट करना सीख जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाइए। यहाँ पे थर्ड आई चक्र पे मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है, जो भी एनवी है आपके, ठीक है, जितने भी शत्रु है, तो उसको आप लोग दूर हो जाओ। क्योंकि हो सकता है जो आपके साथ झगड़ा होता है आप उन्हीं के साथ फिर से बात करने लग जाते हो, लेकिन ये चीज़ें गलत नहीं है। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर किसी से गलत हुआ आसपास रहते हैं तो मिल के रहना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन एक ही इंसान अगर बार बार चीज़ें करो, अब उसी को आप गले मिल रहे हो, ये चीज़ें करो, तो ये गलत है। तो यूनिवर्स हमेशा वही बोलते हैं कि कार्मिक लोगों को डिटैच हो जाओ, क्योंकि जो एनवी है वो एनवी ही रहते हैं, जो शत्रु वो शत्रु रहते हैं, उसकी नीयत कभी साफ होती ही नहीं है। अब जब होती है तब तक पता नहीं मतलब टाइम ही निकल जाता होगा। तो जितना हो सके कार्मिक लोगों से आप लोग दूर हो जाए, कहीं कोई बातें हुए पे आप लोग ना सुने,
कोई कुछ कह दिया, थर्ड पर्सन, थर्ड लोग, तो आप लोग उस चीज़ को सच मान लेते हो। खुद का बुद्धि भी, खुद का विजडम भी यूज़ करो। जैसे कि मैं आज विजडम डेक का यूज़ करके आप लोगों के लिए गाइडेंस देख रही हूँ, तो अपना विजडम यूज़ करो, ठीक है, अपना बुद्धि का यूज़ करो, और हर किसी की बात पे ना आओ आप लोग, ठीक है। मदर नेचर से जुड़ने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको ना सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, सही लोगों की सलाह एंड लोगों की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप दिशा भटक चुके हो, दिशाहीन हो चुके हो आप लोग। तो एक ही जो यूनिवर्स हेल्प कर सकते हैं, और आपका खुद ही आप ही हेल्प कर सकते हो अपनी। तो आप उस हिसाब से आप ले सकते हो कि आपको सही पाथ चुनना है कि आपको ऐसे ही भटकते रहना है 3D में, अपने फिजिकल फॉर्म में भी और अपने सोल वाइज भी बोल रही, ठीक है, कि इसी में फंसे रहना है कि नहीं। कहीं पे आप लोग जा सकते हो, किसी इवेंट वगैरह में, या तो पिकनिक के लिए जा सकते हो आप लोग। तो इन्जॉयमेंट मैं बोल रही ना, जितना ज़रूरत है उतना ही कीजिए, ठीक है। हमेशा इंजॉय मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, फ़ोन में लग गए, घर में अच्छा नहीं लग रहा चले गए कहीं, ठीक है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा वहाँ चले गए, तो ये चीज़ें गलत है। यहाँ पे नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके CXLJEK, ये आप एक्स से भी डील कर रहे होंगे, या तो जो भी आपके शत्रु है वो आपके एक्स में से ही है, ये भी हो सकते हैं। और पुराने लोगों को आपके कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, तो कांटेक्ट, इतना कांटेक्ट रख के होगा क्या, कोई फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? तो आपको ना थोड़ा ना बुद्धि का यूज़ करना है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिट है, कौन लोग सही है। तो आप जब हील हो जाओगे अंदर से, क्योंकि सब हिला हुआ है आपके अंदर से, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, नहीं तो आप ऑटोमेटिक अपने चीज़ को समझ जाओगे गाइस। तो गाइस ये थी 1-1 पोर्टल की रीडिंग। कैसी लगी, कौन कौन सी खुशी आने वाली है, और शनिदेव की तरफ से क्या गाइडेंस है, और आप लोगों की एनर्जी में मैं बता दी, जो भी रेजोनेट हुआ है उस हिसाब से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, और जो रेजोनेट नहीं हो तो प्लीज़ उससे बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दें, लेट गो करें आप लोग, ठीक है। तो आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, एंजॉय करो। अपनी इस रीडिंग को ऑफ करिए। जय महादेव।